नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुस्तुजू क्या है के साथ ज़ुबैर अहमद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पिछले दिनों कौमी असम्बली में एक गैर सरकारी बिल मंजूर किया गया जिसमें घरेलू तशद्दुद को काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म करार देने की सिफारिश की गई। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस बिल पर एतराज़ किया कि इस तरह की कानून साजी से घरेलू झगड़ों में इजाफा होगा। पुलिस को घरेलू उमूर में हद से ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं जिससे घर का तकद्दुस मजरू होगा। दूसरी बात जो ये की गई काउंसिल की तरफ से कि इसमें खवातीन और बच्चों को तो मलहूज रखा गया है लेकिन ज़ईफ़ों और माजूरों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। काउंसिल ने मजीद ये कहा कि अगर मौजूदा क़िसास और दियत के कानून में थोड़ी सी तब्दीली कर ली जाए तो मतलूबा नताइज बगैर किसी नए कानून के हासिल किए जा सकते हैं। इस इंतहाई अहम समाजी और कानूनी मसले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब। डॉक्टर साहब जो है वो प्रोफेसर एंड डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फ़रीद अहमद प्राचा साहब। प्राचा साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान है और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आप इन्हें देखते रहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब। डॉक्टर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं रिहेबिलिटेशन मियो हॉस्पिटल के। यहाँ पर हम इन तीनों अफराद से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा डॉक्टर खालिद जमील साहब से। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। ये मुझे बताइए कि आप ज़ाहिर है कि एक मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हैं। इस तरह के जो वाक़यात हैं, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात, स्पेशली औरतों पर जो तशद्दुद है, इस तरह के वाक़यात आपके सामने आते रहते होंगे। आम तौर पर क्या वजूहात होती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दो कैटेगरीज हैं मेनली जिनमें घरेलू औरतों पे जो तशद्दुद के वाक़यात देखने में आती हैं। एक तो वो कैटेगरी होती है जिनकी म्यूटिलेशन की जाती है। म्यूटिलेशन से मुराद ये है कि उनका नाक काट दिया जाता है, उनके कान काट दिए जाते हैं, उनके चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि जिस शख्स ने ये हरकत की है वो एक इंतकाम लेना चाहता है, और आम तौर पे ये उन वाक़यात में देखा जाता है जहाँ पे खुदा न खास्ता औरत के कैरेक्टर पे कोई ऊंच नीच आती हो, तो वहाँ पे तो तशद्दुद का ये ज़रिया है। दूसरा जो तशद्दुद के वाक़यात आते हैं उनके अंदर ब्लंट इंजरीज आती हैं। ब्लंट इंजरीज का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा मारपीट, आप यूं कह सकते हैं कि शार्प किसी चीज़ से नहीं, लेकिन जिस तरह मुक्के मारे या लाते मारी या घूंसे मारे, और ये ज़्यादातर पेट के एरिया के अंदर या चेहरे के ऊपर आते हैं। और इसकी अगर वजूहात में आप जाएं, साइकोलॉजिकल जो इसकी कॉजेज़ हैं, उसमें ये सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो मियाँ है वो टेम्परामेंट लूज़ कर देता है। वैसे तो तकरीबन तमाम मियाँ बीवी में छोटी मोटी तशद्दुद के वाक़यात क्या रिवर्स भी होते हैं? यानी ऐसा भी होता है कि शौहर पर तशद्दुद हुआ हो, ऐसा होता है? जी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए तो ज्यादातर औरत ही भी तशद्दुद होता है। ठीक है, लेकिन इस तरह के केसेस भी होते हैं। बिल्कुल। और मैं बल्कि एक और चीज़ आपको बताऊं कि एक और बड़ा सिंड्रोम मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। यानी ये शौहर पे भी हो सकता है, बीवी पे भी हो सकता है, और बच्चों पे होता है। बाज़-औक़ात माएँ तशद्दुद करती हैं और बहुत छोटे बच्चों पे करती हैं। असातिज़ा स्कूल में बच्चों को तशद्दुद करते हैं। तो ये सारी प्राचा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कुरान मजीद में एक जगह पर यह बात है, ज़रब की बात की गई है। शौहर को कहा गया है कि तुम इस मामले में पहले इस तरह से तरीक़ेकार इख्तियार करो, सरजनिश करो, अपनी ख्वाबगाह अलग कर लो, फिर तुम ज़रब कर सकते हो, मार सकते हो। ये इसकी ज़रा वजाहत कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इस्लाम ने जो इजाज़त दी हुई है मारने पीटने की, इसको ज़रा वाज़े कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यह है कि ये तो एक बहुत अगली स्टेज की बात है। सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम इस घरेलू ज़िंदगी को, ख़ानदानी निज़ाम को कितना तक़द्दस, कितना मकाम, औरत की कितनी इज़्ज़त, उसका कितना शर्फ, उसका कितना तहफ़्फ़ुज़ करता है, घर की मलिका करार देता है, उसको बड़े हकूक़ देता है, उसके बारे में खामद के बड़े फ़राइज़ बयान करता है। और सबसे बेहतरीन इस्तिलाह जो कुरान पाक ने इस्तेमाल की है वो है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। यानी इससे बेहतरीन मिसाल कोई नहीं हो सकती कि वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारी ज़ेब ज़ीनत है तुम उनकी, तो वो तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ है तुम उनका तहफ़्फ़ुज़ हो।
لیکن آپ نے جو آیت کا حوالہ دیا نا، ہمارے جو عوام ہے نا وہ اس آیت کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ دوسری آیت ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، اس کو دیکھتے ہیں۔ قوامون کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ نگران ہے، وہ محافظ ہے، وہ قیم کا، جیسے ہمارے ہاں جماعت اسلامی میں لفظ قیم ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی مانیٹر بن گیا ہے یا اس کے لیے کوئی اس کو کھلی چھٹیاں مل گئی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر جب نکاح ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ خطبہ نکاح میں سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ تقویٰ پہ، خدا خوفی پہ، یعنی اس خاندانی نظام کی بنیاد ہی خدا خوفی ہے۔ اب اس کے بعد پھر آگے بہت ساری چیزیں ہیں، خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں، اور مثالیں قائم کی، لوگوں کو بتایا کہ گھر والوں کے ساتھ تعلق۔ اب اس کے بعد پھر آگے ہوتا ہے کہ جب کئی میاں بیوی میں کوئی اختلافات ہو جائیں، پھر اس کا حکم اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی اگر اس درجے کا اختلاف ہو جائے تو تب بھی حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، دونوں میں سے کچھ صاحب فہم و فراست مل بیٹھیں، ان کے اختلافات دور کروائیں۔ اور اس کے بعد یہ بدترین سرکشی کی اگر بات ہو یا بدخوئی کی بات ہو تو اس سلسلے میں پھر تین چیزیں کہی گئی ہیں، اور یہ نہیں کہ تین چیزوں میں یک وقت ہی تینوں قید ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فائزوہن، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کے پر اپنا ایک اثر ڈالو۔ دوسرا ہے وہجروہن فی المضاجع، ان سے رابطہ منقطع کر دو، ذرا تھوڑا سا اس سے ہو جائے۔ اس کے بعد تیسری ہے وضربوہن، پھر یہ کہ اگر بالکل سرکشی اس درجے میں ہے کہ وہ بالکل ہی نہیں مان رہی تو پھر اس حد تک، لیکن اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح کر دی کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ اس کو چہرے پہ نہ مارا جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہ کوئی ایسی چوٹ کہ جس چوٹ کے ساتھ اس کو زخم آئے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ یعنی یہ ایک بالکل ایک نصیحت کرنے کا، یعنی وضربوہن کا مطلب کیا ہے؟ ہلکے سے مارنا، کیا ہے اس کا مطلب؟ یعنی اس کو یہ تھا کہ جی اس کو تاکہ اسے تنبیہ ہو جائے، اس کو تنبیہ ہو جائے، یعنی بنیادی چیز جو ہے وہ تنبیہ کرنا ہے۔ پھر اس کنٹریکٹ کو توڑنے کے بھی ہے، دونوں کے پاس اختیار ہے، مرد کے پاس بھی ہے طلاق دے کے، عورت کے پاس بھی ہے خلا لے کے۔ اچھا تو میں نے یہ نا کہ اس میں راجہ صاحب ایک ذرا چیز واضح کر دیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو مارنے کا اختیار ہے چلیں تنبیہ کی حد تک ہے، کیا یہ عورت کو بھی دیا گیا ہے اگر مرد اس طرح سے کوئی ہو پیش آئے اس سے؟ نہیں، جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس میں تو یہ واضح ہے، یعنی دیکھیں کہ کسی بھی سوسائٹی، کسی اجتماعیت کے اندر کوئی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس میں ایک وقت کے اندر ایک ہی آدمی یا ایک ہی جو ظاہر نگہباں یا امیر ایک ہی ہو سکتا ہے، تو وہ گھر کا سربراہ اس کو ہی بنایا گیا۔